गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पढ़ा था। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की थी मैंने, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा वीक हैं, और वो भी बच्चे जो कि क्लास में फोकस नहीं किया उन्होंने जब ये चीज पढ़ाई जा रही थी। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज एल नीनो, सेकेंड इज ला नीना। देखिए, पहली बात तो आपके एग्जाम आ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप ये मत कहो कि आपके पास लिखा रखा है। भाई आप टाइम तो अपना दे ही रहे हो ना वीडियो देखने में, तो जब आप टाइम दे रहे हो तो एक रफ पेज पे ही सही जो बताया जा रहा है उसको लिख लो, ठीक है। आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको और ज्यादा पक्की तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम दो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, एल नीनो एंड ला नीना। अब देखो, ला नीना के साथ दिक्कत क्या है कि बच्चों को जब भी देता हूं मैं कि बेटा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ला नीना और एल नीनो। एल नीनो तो बुक में मिल जाता है, तो वो वहां से लर्न कर चुके हैं या देख लेते हैं तो वो कर लेते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ला नीना भी करो और ना पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या कहते हैं, भाई अब अजीब मुसीबत है कि पनिशमेंट भी मिलेगी और करना भी है और बुक में है भी है। आईसीएससी की ज्यादातर किताबों में ला नीना नहीं है, और है भी तो एल नीनो के साथ साथ ही जब एल नीनो डिफाइन करते हैं तो उसमें बता देते हैं द अपोजिट कंडीशन ऑफ एल नीनो इज कॉल्ड ला नीना। अलग से कोई डेफिनेशन दी नहीं रखी है उन्होंने, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों चीजें क्लियर करते हैं यार, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एल नीनो। अब देखिए, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। आप कितनी भी कहानी लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईसीएससी कीवर्ड्स चेक करता है। आप कीवर्ड्स नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एल नीनो क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, एल नीनो एक ओशियन करंट है, ठीक है। पहला कीवर्ड क्या है, ओशियन करंट, कीवर्ड है ये। अब क्वेश्चन आता है कैसी ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट है, ठीक है। तीसरा आता है कि कहां चलती है, पेरू। चौथा कीवर्ड, पेरू कहां है, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में पेरू है, तो पेरू में कहां चलती है, लेफ्ट कोस्ट। वैसे पेरू में लेफ्ट कोस्ट ही है, राइट है नहीं, लेकिन फिर भी कहां चलती है, लेफ्ट कोस्ट चलती है, ठीक है, चलती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इफेक्ट इंडियन मॉनसून। अच्छा, अगला कीवर्ड, कैसे इफेक्ट करती है, निगेटिवली, निगेटिवली, ठीक है। अब किस तरह से निगेटिव इफेक्ट करती है, वीक मॉनसून, ड्राउट और क्रॉप डिस्ट्रक्शन। इतने सारे कीवर्ड हो गए, ठीक है। अब इतने सारे कीवर्ड अगर आपकी डेफिनेशन में आ जाते हैं, देखिए वैसे एल नीनो का कॉन्सेप्ट इतना भी आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको 10th के हिसाब से आईसीएससी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो आप इन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ओशियन करंट है, कैसी, वार्म है, कहां चलती है, पेरू। पेरू कहां है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कहां, पेरू के लेफ्ट कोस्ट पर। क्या करती है, इफेक्ट करती है इंडियन मॉनसून को, कैसे, नेगेटिवली। क्या नेगेटिव, वीक मॉनसून, ड्राउट और क्रॉप डिस्ट्रक्शन। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इन सारे कीवर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। फिर आप कहेंगे एल नीनो इज अ वार्म ओशियन करंट विच फ्लोज in South America on the coast of Peru, which goes left coast of Peru, which affects Indian monsoon, negatively results weak monsoon, drought and crop destruction। बात खत्म, इससे ज्यादा क्या ही आपको लिखना है इसमें। समझ में आ गया ना आपको बात। अब जब आप ये सारी चीजें समझ गए, डेफिनेशन भी समझ गए, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या करती है एल नीनो।
एल नीनो एक ओशियन करंट है, मान लीजिए ये पेरू है साउथ अमेरिका में, ये पेरू का लेफ्ट बैंक है, यहाँ पर चलती है। कब चलती है? दिसंबर के महीने में चलती है, ज्यादातर क्या, हमेशा दिसंबर के महीने में ही चलती है। अब ये जो ओशन का पानी है ना, सरफेस वाटर, इसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, ठीक है। और इस टेम्परेचर की वजह से जो इंडिया में मॉनसून आने वाला होता है वो नहीं आता है, जिसकी वजह से निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वीक मॉनसून होता है, क्रॉप डिस्ट्रक्शन होता है। बात आपकी यहां पर खत्म हो जाती है। देखो कितना इजी। अब ला नीना तो और भी इजी है, एक कीवर्ड से यहां पर लिखे रहने देते हैं, ला नीना। ला नीना क्या है, फिर से कीवर्ड्स पे आते हैं। ओशियन करंट है, कैसी है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कोल्ड है, कहां चलती है? पेरू पर, साउथ अमेरिका में लेफ्ट कोस्ट पर, ठीक है ना, सेम रहेंगे, पेरू में ही चलती है, लेफ्ट कोस्ट पर, साउथ अमेरिका में। इफेक्ट क्या करती है? इंडियन मॉनसून को निगेटिवली नहीं, पॉजिटिव। वीक मॉनसून नहीं, स्ट्रॉन्ग मॉनसून, हैवी रेनफॉल, ठीक है। ये इसके कीवर्ड है, लगभग सेम है, बस दो चीजें बदल गई हैं, वार्म की जगह कोल्ड हो गया है और वीक की जगह स्ट्रॉन्ग हो गया है। दो चीजें बदलने के बाद सब कुछ सेम है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सेम वही चीज लिखेंगे जो आप एल नीनो में लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? La Nina is cold ocean current which flow in South America on the coast of Peru affect Indian monsoon positively which result is strong and heavy rainfall। बात खत्म। हिंदी में बता देते हैं कि भाई ला नीना एक ठंडी ओशनिक या समुद्री लहर है, धारा है, जिसकी वजह से इंडिया के मॉनसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और मॉनसून में भारी बढ़ोतरी हो जाती है और ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हो जाता है। आपको बस इतना ही लिखना है। इसको भी एक बार देख लीजिए फिर से अगेन। ये पेरू है, लेफ्ट कोस्ट, यहाँ का पानी जो है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून बहुत अच्छी तरह से एंटर करता है और बहुत हैवी रेनफॉल करता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ला नीना एंड एल नीनो। उम्मीद है कि उन बच्चों को भी समझ में आया होगा जिनको क्लास में हम ढंग से समझा नहीं पाए। हम अपना ही दोष दे रहे हैं, बच्चों को कोई दोष नहीं होता कभी। अगर उनको कुछ नहीं आता है तो हमारी वजह से, और अगर उनको सब कुछ आता है तो वो उनकी मेहनत की वजह से, ठीक है। यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।